नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल में। दोस्तों, आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने समय का होता है? तो दोस्तों, 1 से 4 दिन का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो दोस्तों, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है? तो दोस्तों, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक कहाँ होता है? तो दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में शरीर का ताप नियंत्रण होता है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह होता है? तो दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता रक्त समूह होता है। मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो दोस्तों, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर्स कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों, भोजन के पाचन प्रारंभ मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्त्रावित होता है? तो दोस्तों, पित्त यकृत या लीवर में स्त्रावित होता है। विटामिन ए संचित होता है? तो विटामिन ए यकृत या लीवर के अंदर संचित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, लीवर या यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो दोस्तों, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मनुष्यों में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, 639 मांसपेशियों की संख्या मानव शरीर में होती है। अगला क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है? तो दोस्तों, हमारे जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसे टाइलिन कहा जाता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो दोस्तों, पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि आने वाला जो भ्रूण होता है वो लड़का है या लड़की है। मनुष्य का हृदय होता है? तो दोस्तों, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है, अर्थात 4 भागों में होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है? तो दोस्तों, 1.5 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन मानव शरीर में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है? तो दोस्तों, यूरिया के कारण मूत्र से दुर्गंध आती है। मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शरीर का सामान्य ताप होता है? तो दोस्तों, शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है?
मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डियां पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। तो दोस्तों प्लेटलेट्स जो रुधिर का थक्का जमने में सहायता करता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों जब मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है तो उसे फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। तो दोस्तों वह नाइट्रोजन गैस होती है। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो दोस्तों डर्मेटोलॉजी मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों पित्त यकृत या लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों तिल्ली या स्पेलिन मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण मानव शरीर में खून का थक्का नहीं जमता है। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो दोस्तों लिम्फोसाइट द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान कहा जाता है। प्लीहा को शमशान कहा जाता है तो प्लीहा को कहा जाता है। क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो दोस्तों क्रेब चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्कों में जाकर रक्त की अशुद्धियाँ छनती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और कुछ रोचक तथ्यों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।